प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे बनते हैं या किसी भी एग्जाम को कैसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है, किसी भी परीक्षा को बहुत अच्छे से आप कैसे पास कर सकते हैं या कामयाब कैसे होते हैं। तो ऐसे कामयाब लोगों के पीछे कुल 5 चरण होते हैं या 5 टिप्स जिसको आप कह सकते हैं। इन रणनीति के तहत आप इन चीज़ों को कर सकते हैं जिससे कि आप कामयाब होंगे, न केवल कामयाब होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो वैल्यूएबल पढ़ाई होगी। तो इसके लिए आपको एक चरणबद्ध तरीके से जो 5 बिंदु आपको बता रहा हूँ उनको बड़े गौर से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और इनके ऊपर आप फोकस करिए और फिर देखिए आपका रिजल्ट है वो भी काफी बेहतर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं आज हमारा ये। दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है अनुशासन। तो इसलिए जिंदगी में आपको अगर कामयाब होना है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है उसका अनुशासन। यानी आप हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से करना शुरू कर देंगे तो ये समझ लीजिए कामयाबी की तरफ आपने पहला कदम रख दिया है। अपने आप को अनुशासित करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका प्रभाव बाकी जो सारी चीजें हैं उनके ऊपर पड़ता रहता है। तो इसलिए जिंदगी में आप एक निश्चित टाइम फ्रेम तय करिए, एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को अनुशासित कीजिए। यानी पढ़ने का समय है, खाना खाने का समय है, दूसरों से बातें करने का समय है या दूसरी जो आपकी स्किल्स है उनको डेवलप करने का समय है या कोई भी जो कार्य है आपका उस कार्य को करने का समय है वो निश्चित होना चाहिए। इससे आपको एक बहुत मजबूती मिलती है और आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो आपका टास्क है वो पूरा होगा, आपका कार्य पूरा होगा। लेकिन अगर आपने अनुशासन में जरा भी ढील बरती तो फिर आप कामयाबी की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं वो लटकाने शुरू होंगे। तो ये बिंदु हमेशा आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 है कि आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या बनना चाहते हैं इसके पीछे एक शख्स ऐसा होता है जो आपको क्या बनाना चाहता है। यानी जिस प्रकार से कुम्हार अपनी कच्ची मिट्टी से और घड़ा तैयार करता है, उसे सुराही तैयार कर देता है या दूसरे मिट्टी के बर्तन तैयार कर देता है, उसी प्रकार से आपका जो मेंटर है, मार्गदर्शक है, वो आपको सही दिशा दे सकता है। इसलिए जिंदगी में सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। तो आप एक ऐसे सही मार्गदर्शक को चुन लें और उसके जो बताए हुए कार्य हैं उनके ऊपर डटे रहें। उससे आपका क्या होगा कि वो मार्गदर्शन एकदम सही करेंगे, सही दिशा में आप बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक कदम भी आपने गलत दिशा में रखा तो उसको वापस आने में फिर 2 कदम रखने पड़ते। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शक है उसकी आपको जरूरत होती है। अगर आप भी किसी के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे मार्गदर्शक बनिए, पॉजिटिव वे में उसको लेकर के और अच्छे मार्ग पर अग्रसर करें। तो विद्यार्थी के लिए या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले या कोई भी बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, हर आदमी को एक ऐसे बहुत अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो उसको सही दिशा में ले जाए और उसको साथ साथ मार्गदर्शन करता रहे जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाए। नंबर 3 बात, तीसरे नंबर पर मैं वर्क को प्रेफरेंस दूंगा। वर्क को प्रेफरेंस इसलिए दूंगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, नौकरी का कार्य कर रहे हैं, घर का कार्य कर रहे हैं या बिजनेस का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप हार्डली करें। यानी हार्ड वर्क है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस हार्ड वर्क में भी एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, इसको स्मार्ट तरीके से करना है और न केवल स्मार्ट तरीके से करना है बल्कि सही वे में भी करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी के पास कोई क्वेश्चन आ गया या कोई सब्जेक्ट विशेष है जिसमें उसको कठिनाई महसूस होती है, उस विशेष विषय में या उस विशेष क्वेश्चन पे विद्यार्थी घंटों लगा रहता है और उससे उसका बहुत सारा समय जाया होता है। न केवल उसके अंदर नेगेटिविटी आती है बल्कि पढ़ने से वो दूर भागने लग जाता है, उसका मन है वो उधर रहता नहीं। इसलिए इस प्रकार की रणनीति बनाइए जिससे कि वो जो आप तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट जिसमें आपको कठिनाई है वहां आप मार्गदर्शक की मदद लीजिए। क्योंकि उस मार्गदर्शक के माध्यम से या जिस भी ट्यूटर से या जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उससे आपको वो चीजें इजी वे में तैयार हो जाएंगी और आपका बहुत सारा समय है वो जाया नहीं।
तो इससे आपको फायदा क्या होगा, एक तो आपके समय की बचत होगी और दूसरा आपका जो वर्क है वो स्मार्ट तरीके से होगा, जिससे कि आप उस बचे हुए समय को दूसरे कार्य में लगा सकते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा है वो लगातार बनेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप उस चीज के लगे रहोगे तो इससे आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन करता जाएगा और उससे आपकी कामयाबी की जो दर है वो गिरनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि फिर आप मार्ग भटक जाए। तो इसलिए वर्क करें, हार्ड वर्क करें और उसको स्मार्ट तरीके से करें। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु जो चौथा नंबर का बिंदु है वो मैं बताऊंगा कि रणनीति। हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक रणकौशल होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये जिंदगी में आने वाली जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में, उस रणनीति के तहत हमें उन समस्याओं से जूझना है, उनसे लड़ना है और उस लड़ाई में हमारे को जीतना है। तो इसलिए आपकी जो रणनीति है वो इस टाइप की हो कि आप हर हाल में ही उसको क्रैक करेंगे यानी जीतेंगे और उस रणनीति के ऊपर आपको गहन विचार करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर पहले आप पूरा फोकस करें, फिर उसके ऊपर होमवर्क करें और अगर आपने वो कर लिया है तो आपके पास एक विजन होगा और जब विजन क्लियर होता है तो फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने में दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप परीक्षा टॉप करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं या किसी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप आसानी से वो चीजें कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो बात है वो जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ये दोस्तों सारे बिंदु अगर आपने नोट कर लिए हैं और उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है तो ये जो लास्ट बिंदु है ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, क्योंकि आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अपने अंदर भरोसा रखें और उस भरोसे को कायम रखने के लिए उसी हिसाब से जो पहले की रणनीति आपने तय कर रखी है, जो पहले के पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उनके ऊपर काम करिए तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है कि भरा हुआ गिलास है, आधा भरा हुआ गिलास है वो आधा खाली हो जाता है। ये नहीं, आपका जो सोच है, जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए और अगर आप इस प्रकार से पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपको मिलेगी। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में आपको बताई गई चीजें पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप किस विषय में वो वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो हम इसी विषय पर आपका दिमाग में कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालिए, जिससे कि हम कम कर देंगे और आपको लिखा उचित जो भी जवाब होगा वो जरूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सोच के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद।